स्मार्टफोन, लैपटॉप चिप टैरिफ की लिस्ट से बाहर हो गई हैं। ट्रंप के फैसले से सैमसंग, एप्पल को अब बड़ा फायदा मिल सकता है। टैरिफ और जो कि लगातार जारी, हमने देखा किस तरीके से फिलहाल चीन पर ही टैरिफ लागू है 90 दिनों के लिए। बाकी के देशों में अभी टैरिफ हटा दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। और यहाँ ट्रंप का कहना है कि सभी देश जल्द से जल्द डायलॉग करें और टैरिफ को लेकर चर्चा करें। इसी बीच आप देखिए एक और बार यू टर्न मारते हुए ट्रंप नजर आए हैं। जिस तरीके से ट्रंप लगातार ये टैरिफ वॉर को अंजाम दिए जा रहे हैं, टैरिफ कभी बढ़ा देते हैं कभी रोक देते हैं, इसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स खासा चरमराए हुए दिख रहे हैं। वहां की खुद की जनता, अमेरिकी नागरिक भी बेहद परेशान है। अमेरिकी नागरिक प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए थे। हमने देखा किस तरीके से महंगाई भी वहां पर बढ़ गई थी, जो आम चीजें हैं वो भी महंगी होने लगी थी। लेकिन एक और ये यू टर्न ट्रंप का, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर उन्होंने राहत दे दी है, कहा है कि टैरिफ नहीं लगेगा। आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। हम देख रहे हैं किस तरीके से ट्रंप यहां पर पहले टैरिफ लगाते हैं, फिर कभी रोक देते हैं, कभी राहत दे देते हैं किन चीजों पर। लगातार ये यू टर्न ले रहे हैं, क्यों अपने फैसले पर अड़िग नहीं हो पा रहे हैं? जी अच्छा, अगर हम देखेंगे तो ये जो टैरिफ्स हैं जो मोबाइल्स, चिप्स और कंप्यूटर पे जो हटाए हैं, इसका मेजर कारण ये है क्योंकि यूएस के जो एक्सपोर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं, उसको बहुत पैसा आता है उससे। बहुत बिजनेसेस को, जो एप्पल जैसी कंपनीज हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है अमेरिका को, उसको भी फायदा होता है। अगर हम देखें यूएस ये जो बिजनेस, अगर इंडियन कंपनीज की माने तो ये जितनी भी टाटा है, इन्फोसिस है, इनके साथ इनका सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट सरप्लस रहता है। इसी वजह से ये जो इन्होंने टैरिफ से एक्सक्लूड करा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, यही एक मेजर रीजन है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अगर हम ट्रेड डेफिसिट की माने तो ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ एग्रीकल्चर और फार्म प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का दूसरी कंट्री के साथ, वो सिर्फ एग्रीकल्चर और फार्म प्रोडक्ट्स में है। मगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है। और तभी उसी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये इन चीजों को जो है टैरिफ से एक्सक्लूड करा है। और देखने वाली बात रहेगी कि अब जो बात जो चल रही थी कि इन्फोसिस, इसका भारत को भी फायदा होगा क्योंकि जो अगर हम चाह इन्फोसिस और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनकी भी नौकरियां बचेंगी। क्योंकि ऐसा बीच में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये टैरिफ की वजह से हो सकता है वहां बहुत छटनी हो। लेकिन अब जैसे इन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह पे अपने टैरिफ को इससे एक्सक्लूड कर लिया है, तो ये एक बहुत भारत के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर ट्रंप ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो एक बेहद अच्छे बिजनेसमैन है। यहाँ पर बिजनेसेस को तो फायदा दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति होने का रोल वो नहीं अदा कर पा रहे। आम जनता वहां पर सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। आम सामान वहां पर महंगा चला होता जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यूटर्न यहाँ पर बड़ी कंपनीज को फायदा देते हुए ले लिया। जी बिल्कुल, उसमें जो इंटरनल जो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जहाँ हमने देखा भी, जैसे जहाँ अमेरिका के लोग अभी परेशान हैं, प्रोटेस्ट पे भी उतर रहे हैं और पैनिक बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये डर है अगर ये टैरिफ जब भी लगेंगे तो जो बाहर खाने पीने का सामान है, जो ग्रोसरी का सामान है, जो एग्रीकल्चर, जैसे हमने अभी बात करी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो मेन टैरिफ है, उससे सामान बहुत महंगा, बहुत ज्यादा महंगा अमेरिका में बिकेगा। और उसी चक्कर में अमेरिका में लोग जो है अभी घबराए हुए हैं और इसलिए पैनिक बाइंग, ये जो टर्म है, पैनिक बाइंग कर रहे हैं कि ताकि अपना स्टॉक्स, घर का जो खाने पीने का स्टॉक्स हैं वो भर सकें, जो भी चाहे ईटेबल्स हो या कुछ और भी हो उनको। ये क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी है उनको डोनाल्ड ट्रंप कभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की क्या है कि बोलने की कोई सैंटिटी नहीं है, अगले ही पल वो कोई दूसरा डिसीजन ले लेते हैं। तो अब आगे ये देखने वाली बात रहेगी कि ये अनरेस्ट जो है अमेरिका में, इसको लेके बढ़ सकता है। क्योंकि वो बार बार टैरिफ कभी बोलेंगे कि टैरिफ हटा देंगे, फिर अगले ही मोमेंट देखना होगा आम जनता के लिए क्या कुछ किया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर गुना से हनुमान जयंती जुलूस पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। जुलूस के मस्जिद के सामने पहुंचने पर हमलावर वहां से पत्थरबाजी करते